आपका होस्ट और दोस्त पंकज शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो जॉन लोची। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा टैब से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। जो डेटा है ये वाला डेटा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो फंक्शन हम सीखेंगे आज। ठीक है, लेट्स बिगिन दी क्लास। कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने एक डेटा लिख के रखा हुआ है, पूरा नेम का है, क्लास का है और थोड़ा कुछ डेटा है जो आपको इजी रहेगा समझने में। अब मैं यहाँ सबसे पहले हम यूज़ करते हैं शॉर्ट का। तो यहाँ पर एक मैंने रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, इसको मेरे को सॉर्ट करना है कि देखिए अभी ए है, के है, पी है, आर, एस, कहीं भी ऊपर नीचे है, तो मेरे को इसको एक सॉर्ट में करना है। तो मैं यहाँ जाऊँगा डेटा पे और मैं सॉर्ट कॉलम रेंज ए कर दूंगा। तो ये देखिए ये जो है पूरा अभी तो ऊपर नीचे नहीं है इसलिए, तो ये सॉर्ट हो गया। अब इसको मेरे को Z टू A करना है, अपोजिट करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा रेंज कॉलम बाय A, Z टू A, तो ये Z टू A सॉर्ट होगा। तो ये तीनों डेटा सॉर्ट होगा, श्याम के आगे 12 ही रहेगा और 83 ही रहेगा, आप कहीं भी कर लीजिए। बट अगर आप एक ही चीज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही कॉलम करेंगे, तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ वही सॉर्ट होता है, बाकी डेटा नहीं होता। मान लीजिए अब शाम का 11 हो गया, 85 हो गया, राइट। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको जो भी पूरा डेटा है वो पूरा डेटा सेलेक्ट करके हमको सॉर्ट करना है। ठीक है, फिर होता है सॉर्ट द रेंज। मतलब सॉर्ट द रेंज में आपका ये रहेगा कि अगर कोई रेंज दे के रखी है आपने यहाँ पर, तो मेरे को मान लीजिए एक रेंज मेरी ए कॉलम है, दूसरी कॉलम रेंज मेरी बी कॉलम है, कि मेरे को ए टू जेड आ जाए और मेरा 10वीं 11वीं 12वीं जो है वो एक रेंज में आ जाए। अभी क्या है देखिए ऊपर नीचे है, तो ये देखिए यहाँ पर अरुण है, फिर 11वीं है, 12वीं है, फिर ये देखिए राहुल है, फिर 10वीं 11वीं 12वीं है, ये चीज़। तो ये हम शॉर्ट रेंज से कर सकते हैं। इसी के बाद एक आता है यहाँ पर क्रिएट फिल्टर व्यू। फिल्टर व्यू का मतलब क्या होता है, देखिए एक फिल्टर व्यू होता है नॉर्मल फिल्टर लगना, ये फिल्टर लगता है, ये आपका है, ये फिल्टर लग गया। ये फिल्टर परमानेंट फिल्टर होता है, ये अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसको भी ये जो फिल्टर है ये दिखेगा। बट हमें ये ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यूज़ करना है, जो हम यूज़ करना चाहें वो फिल्टर हमें लगाना है। तो हम फिल्टर व्यू लगा सकते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू करेंगे, इस पर नाम लिख देंगे, मान लीजिए वर्किंग, सॉरी यहाँ पर हम लिख देंगे वर्किंग। तो ये फिल्टर व्यू सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखेगा, इसको कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। कब तक, जब तक वो इसको यूज़ या उसको क्लिक नहीं करें। यहाँ पर जाके दिखेगा सभी को, वो यहाँ पर जाके इसको जाके वर्किंग पे क्लिक कर सकता है। जैसे वर्किंग पे क्लिक करेगा तो ये डेट फिल्टर उसको दिखेगा। ठीक है, एक अब इसके बाद एक फ़िल्टर व्यू, उसके बाद यहाँ पर अलग अलग फ़िल्टर व्यू बना सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैंने ये वर्किंग का बनाया हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 12th का। सेम आपने दूसरा फ़िल्टर जो बनाया था वर्किंग, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 11th का। यहाँ 11 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर डेटा पूरा हट गया, मुझे बार बार फ़िल्टर लगाना नहीं पड़ेगा कि मुझे 11वीं का चाहिए, 12वीं का चाहिए। मुझे डायरेक्ट जाऊँगा मैं डेटा पे, फ़िल्टर व्यू पे जाऊँगा, 11 सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ और सिर्फ 11 का डेटा आएगा मेरे पास यहाँ पर। गॉट इट दोस्तों। सेम चीज़ इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर स्लाइसर का। स्लाइसर भी वही काम करता है जो फ़िल्टर काम करता है। स्लाइसर बस ये रहता है कि आपको एक ऊपर बटन दे देता है कि उसके अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पर फ़िल्टर कर सकें। जैसे मैंने अभी लिया है फ़िल्टर में क्लास, अब मुझे यहाँ पर मैं डॉट पे क्लिक करूँगा, ये भी फ़िल्टर ही है, बट ये एक बटन दे देता है, आपको बार बार यहाँ पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जाएंगे 11 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये फ़िल्टर हो गया। यहाँ पर जाएंगे आप 10th 12th भी चाहिए आपको, या 12th भी लेगा, 10th नहीं लिया आपने, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं स्लाइसर से। इसको भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। और इसी के बाद डेटा है आपके यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कुछ 10 11 12, मुझे सिर्फ इनमें से ले चाहिए डेटा, कि यहाँ पर जो मैंने ये डेटा लिया हुआ है ये हटा देता हूँ। यहाँ पर मेरे को सिर्फ ये जो 10 11 12 लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लेना है। तो यहाँ मैं लेता हूँ डेटा वैलिडेशन, लिया मैंने, रेंज सेलेक्ट करना है मेरे को, पूरी रेंज ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से मैंने यहाँ तक, ओके करिए। लिस्ट फॉर्म रेंज लिया मैंने, इसमें रेंज देनी पड़ती है आपको कि कहाँ से आपको डेटा उठाना है। यहाँ से ये रेंज ले ली मैंने, मान लीजिए मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, अभी ब्लैंक है, ई से E4। और इसको शो ड्रॉप डाउन चाहिए मुझे, बिल्कुल
शो वार्निंग चाहिए नहीं, मुझे रिजेक्ट इनपुट चाहिए कि 10 11 12 के अलावा कुछ लिखे तो वो इनपुट रिजेक्ट हो जाए, और इसको मैं सेव कर दूंगा। ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 10 11 12, अब यहाँ लिखूंगा मैं 13, तो 13 मुझे क्या करेगा, इनपुट नहीं देगा, क्या वार्निंग दे देगा कि आपने वायलेट कर दिया डेटा वेलिडेशन का रूल को। तो हमको एक फ़ायदा ये हो जाता है जब हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11 12 10 12 11 12, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसमें एक और कॉलम ऐड करना है कि ये यहाँ पर जो है 9th भी आ जाए, तो 9 आ गया। अब 9 हो गया तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया होगा, ये देखिए अभी तक नहीं आ रहा था, अब आ गया, तो वो हमने रेंज लिया था इसलिए आ गया था। इससे आप रेंज भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है पिवट टेबल। पिवट टेबल कैसे लगाया जाता है वो बता देता हूँ। पिवट टेबल पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर आप जाएंगे, शीट A1 से C11 दे रहा है, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा है, इसको हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने, ओके करिएगा। यहाँ न्यू शीट पे नहीं करना मुझे, एग्जिस्टिंग पे कर लेते हैं अभी हम। एग्जिस्टिंग शीट पे गए, यहाँ पर वो रेंज पूछेगा कि कहाँ करना है, तो मान लीजिए मैंने एक रेंज दे दी ये वाली, और इसको ओके कर दी। क्रिएट किया मैंने यहाँ पर जाके, तो ये पिवट बन गया। पिवट में मुझे क्या चाहिए कि भाई नाम आ जाए, कॉलम में उसका क्लास आ जाए, और वैल्यू में उसकी क्या नंबर आ जाए, यही चाहिए। तो देखिए सिंपल सा डेटा बन गया एक मेरा, नेम आ गया, क्लास आ गई, यहाँ पर उसका सम आ गया, सिंपल है। तो ये पिवट टेबल लग गया। पिवट टेबल के अलावा यहाँ पर एक है नेम रेंजेस। नेम रेंजेस मतलब क्या होता है, एक रेंज का नाम दे दिया मैंने, मान लीजिए ये रेंज का नाम दे दिया मैंने कुछ, यहाँ पर गया मैं नेम रेंजेस, मैंने यहाँ नाम दे दिया नंबर, और इसको मैंने डन कर दिया मान लीजिए, ठीक है। अब मेरे को क्या हो, इसका सम करना है। मेरे को पता है कि नंबर नाम का एक है, यहाँ गया मैं और मैंने उसका सम करना है। सम पे गया, यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, नंबर, बस उसका सम आ गया, है ना दोस्तों। नहीं तो आप क्या करते, यहाँ जाएंगे, सम लिखेंगे, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक, फिर एंटर करेंगे तो 740 आएगा। इतना क्यों करना, सिर्फ नाम दे दीजिए आप तो कहीं पे भी, तो पूरा डेटा उठा देगा आपको, है ना इजी ये। फिर यहाँ पर नेम रेंजेस के बाद एक आता है आपका प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इनको, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप वापस जाइए प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस पे। अब यहाँ पूछ रहा है एड शीट और रेंज है, मुझे क्या करना है, अभी रेंज देना है। तो मान लीजिए मैंने एक रेंज दी कि भाई ए से लेके C1 तक कोई इसको जो है चेंज ना कर पाए, ओके कर दीजिए, परमिशन दे दीजिए। कौन कर पाएगा, भाई सिर्फ मैं कर पाऊंगा, और कौन कर पाएगा। तो यहाँ पर अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए अगर मैं किसी और के साथ शेयर करूँगा तो वो यूज़ कर पाएगा, बट मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही करना है, तो बस सिर्फ मैं कर पाऊंगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। तो ये रेंज हो गई। सेम चीज़ यहाँ पर हम देते हैं शीट। ये जो पूरी शीट है, ये वाली जो शीट है, यहाँ पर एक ताला बना जाएगा, इस पे जाएंगे सेट परमिशन पे, ओनली यू, तो देखिए ये आपने कर दिया, परमिशन भी सेम वैसे ही देते हैं। तो ये देखिए एक ताला बना आ गया, तो ये सिर्फ आप खोल पाएंगे इसको, एडिट आप कर पाएंगे, और कोई एडिट भी नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट रेंज। इसके बाद आता है एक स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। ये समझना आप बहुत ज़रूरी है। कई बार आपके पास जैसे ईमेल आईडी आती है, राइट, ईमेल आईडी में आपको सिर्फ उसका नाम, स्टार्टिंग वाला नाम चाहिए, उसके बाद एट द रेट के बाद क्या है लिखा हुआ है हमको उससे मतलब नहीं है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सिंपल टेक्नो जान लो जी @gmail.com। अब मुझे सिर्फ इसमें से क्या हटाना है, @gmail हटाना है। यहाँ जाऊँगा मैं, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम करूँगा, यहाँ पर जाके मैं कस्टम पे जाऊँगा, और यहाँ पर मैं @ लिख दूँगा। तो ये देखिए @ के बाद वाला डेटा यहाँ पर आ गया gmail.com, है ना दोस्तों इजी बहुत। तो ऐसे ही इसमें और भी हैं टेक्स्ट स्प्लिट टू कॉलम में। मान लीजिए यहाँ पर आप स्पेस से कर सकते हैं, कॉलम से कर सकते हैं, फुल स्टॉप के बाद, जैसे यहाँ पर gmail.com लिखा हुआ है, मुझे .com के बाद का डेटा हटाना है। यहाँ गया मैं, यहाँ जाऊँगा मैं, फुल स्टॉप।
तो ये देखिए डॉट कॉम जो लिखा था कॉम वो हट गया, अलग हो गया। सेम चीज़ इसके बाद एक ऑप्शन आता है आपका रिमूव डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 12 11 13 14 15 10 सॉरी 10 12 कितने हैं, दो, एक दो हैं, 10 कितने हैं, दो हैं, 11 कितना है, एक, 13 15 16 एक है। यहाँ जाऊँगा मैं, इन सबको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ जाऊँगा डेटा पे, यहाँ मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूँगा। तो ये पूछ रहा है रो हेडर है आपका, नहीं है मेरे पास हेडर कोई भी। सिलेक्ट ऑल करूँगा, रिमूव डुप्लीकेट्स करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पर बता दिया उसने 2 डुप्लीकेट्स रो फाउंड है और 5 यूनिक है। 2 ही थे हमारे पास, 10 और 12, ये आ गया। इसके बाद डेटा पे जाइए वापस से, यहाँ पर है ट्रिम वाइट स्पेस। ट्रिम वाइट स्पेस क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा मान लीजिए पंकज और स्पेस दे दिया, सॉरी स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया। कई बार क्या होता है जब आप ईमेल आईडी लिखते हैं तो उसके पीछे आप स्पेस लगा देते हैं, तो वो ईमेल आईडी इनवैलिड बताता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाइट स्पेस है और वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए ईमेल आईडी में। सेम चीज़ वैसे ही होता है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर देखिए वाइट स्पेस है, आगे भी लगा देता हूँ मैं। अब यहाँ दोनों तरफ है वाइट स्पेस, आगे भी है और पीछे भी है। यहाँ जाऊँगा मैं, ट्रिम वाइट स्पेस करूँगा, ये देखिए यहाँ पर इसने बता दिया ट्रिम्ड वाइट स्पेसेस फ्रॉम द वन सेलेक्टेड सेल। बस यहाँ से डेटा आप देखिए, अभी आगे था, अब ये देखिए डायरेक्ट जो नंबर थे वहीं पे आ गया। तो ये वाइट स्पेसेस। एक इसके बाद होता है ग्रुप का, कोई भी चीज़ को ग्रुप करना। यहाँ पर मुझे ये सिर्फ ये 3 को ग्रुप करना है, तो यहाँ डेटा पे जाइए, ग्रुप पे जाइए, ये ग्रुप हो जाएगा। मुझे क्या ग्रुप करना है, कॉलम ए से लेकर साइड सी तक, ग्रुप हो गया। सेम ऐसे ही मुझे यहाँ से लेके रो करना है, यहाँ पर जाऊँगा मैं डेटा में, सॉरी डेटा में, यहाँ पर मैं जाऊँगा ग्रुप पे और ये रो कर लूँगा 2 से 5। ये देखिए ग्रुप बन गया। यहाँ पर क्लिक करिए आप, ये देखिए सब उतना ही उतना दिखेगा। ये बस इसको कर लूँगा मैं, तो यहाँ जो डेटा है वो दिखेगा। बस ये ग्रुप हो गया। इसको अनग्रुप करना है वो भी इजी है, यहाँ पर जाइए, डेटा पे जाइए, अनग्रुप कर दीजिए। क्या करना है अनग्रुप, पूरा कॉलम ऐसी, फिर इसको भी आपको हटाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए डेटा पे जाइए, अनग्रुप करिए, क्या ग्रुप करना है, दो, बस ये जैसा था वैसे ही हो गया आपका। तो ये बहुत ही ईजी है आपका, इसको आप इतना ज़्यादा टफ नहीं समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, बहुत ईजी है। तो आप मैं आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आप प्रैक्टिस करिएगा और अच्छा आपको लगेगा इसमें करके। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पिवट टेबल है, आपका डेटा वैलिडेशन, इसको जो फंक्शंस है इसको यूज़ करिएगा। और मैं अगले वीडियोज़ में आपको डेटा वैलिडेशन और पिवट के बारे में और डिटेल से बता दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस ग्रुप जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें एक बेल आइकन बटन होगा उसको ज़रूर करिएगा, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।